हेलो स्टूडेंट, बीएस बघेल मैथ क्लास में आपका स्वागत है। और आप पढ़ रहे हैं 12th क्लास का मैथ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको चैप्टर में कई एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं। एक्सरसाइज 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5। आज आप पढ़ेंगे 9.5 पढ़ेंगे, 9.5 पढ़ने वाले हैं। तो 9.5 में क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आज मैं वो आपको बताऊंगा। देखिए, ये है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारे टॉपिक का नाम है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले ये आना चाहिए कि मान लीजिए ऐसी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जो फंक्शन की फॉर्म में हो, फ्रैक्शन की फॉर्म में हो। ठीक है, कोई फंक्शन फ्रैक्शन की फॉर्म में हो। जैसे आप कह सकते हैं कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई अपॉन जी एक्स वाई। इस फंक्शन की खासियत क्या होती है कि इसमें जो घातें होती है दोनों की मिला के बराबर, मल्टीप्लाई में तो मिला के बराबर होना चाहिए, एडिशन में अलग अलग पार्टों पे बराबर होना चाहिए। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो ये फंक्शन और कैसे हो सकता है वो देख लीजिए। ये हो सकता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ अपॉन जी। ठीक है, इस फॉर्म में हो सकता है। तो ऐसे फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। ये और ये दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व करना है उसे हम जो है क्वेश्चन के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर देखिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन लेता हूँ पहले, क्योंकि आपको वो आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन वो देख लीजिए। ये है y डैश इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। वाई डैश इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? देखिए, बाई डैश को हम क्या बोलते हैं? डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये एक्स को डिवाइड कर दीजिए, एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाता है, तो ये क्या आ जाता है वो देख लीजिए। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। तो ये फॉर्म हो गई, दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन। क्या है? इट इज होमोजीनियस इक्वेशन। जब आपको ये पता लग जाए होमोजीनियस है तो ऐसा फंक्शन बनेगा, कैसा? वाई अपॉन एक्स की फॉर्म का। तो आपको क्या करना है? इसे सपोज करना है। और सपोज कैसे करेंगे वो देख लीजिए। लेट वाई अपॉन एक्स इक्वल टू वी या वाई इक्वल टू वी एक्स। जब ये सपोजिंग हो जाती है तो इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये जो पार्ट है आपका, इसे देखिए एक इक्वेशन नाम 1 दे दीजिए। यह है इक्वेशन 2। अब ये इक्वेशन 2 से क्या करेंगे? इक्वेशन 2 से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है? चलिए, तो पुट हम उधर करते हैं। ठीक है, ज़्यादा नीचे हो जाता है तो आपको दिखाई नहीं देता। चलिए, तो क्या पुट करेंगे वो देखिए, मैं थोड़ा सा लाइन करता हूँ। ये एक बार आपको दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा तो चेक कर लेता हूँ, जिससे आप जो है अच्छी तरह से पता लग जाए कि हाँ भाई बिल्कुल दिखाई दे रहा है। देखिए, ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखें, लाइट से रिलेटेड, अगर दिखाई न देने से रिलेटेड, या जो भी फॉक्स वगैरह आ रहा है उससे भी रिलेटेड। ठीक है,
जैसे हमने लाइन खींची है, लाइन पूरी आ रही है, आगे ध्यान रखेंगे इसका। चलिए ठीक है। अब देखिए हमने क्या पुट किया है, ये y इक्वल टू वी एक्स पुट किया है, ठीक है। तो पुट कर दिया, डिफ्रेंशिएशन वाला पुट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन यहाँ लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या किया, देखिए v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी। वी से v कैंसिल, ये x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1, इसे कहेंगे x डी वी इक्वल टू डी एक्स या डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं ऐसे, बिल्कुल आ रही बात समझ में। तो देखिए v के साथ 1 होता है हमेशा, 1 का इंटीग्रेशन जिस फॉर्म में जिस रेस्पेक्ट में कर रहे हैं उस वही होता है, तो v हो जाएगा और इसका हो जाएगा log x प्लस सी। v का मान रख दीजिए, v का मान क्या होता है y अपॉन एक्स। देखिए यहाँ से मैंने रखा है, जो सपोज किया है वही मान रखा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये log कितना, ये हो जाएगा log x प्लस सी। तो y इक्वल टू एक्स log x प्लस सी आपका ये आंसर है, ठीक है। ये वाला बॉक्स में लिखा है जो, ये आपका आंसर है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको बहुत अच्छी तरह से। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड था। हम देखिए ऐसे क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ रहे हैं। आप कहेंगे 1 कब पढ़ेंगे, तो बिल्कुल पढ़ेंगे भाई, पहले थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट सेकंड था, क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 वो देखिए, या आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर ये हो गया, यहाँ से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है। यहाँ से इसको इस तरह से करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन 3 है x माइनस वाई डी वाई, ये है x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो आप इसे कह सकते हैं कि x माइनस वाई डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी एक्स, ठीक है। ये वैल्यू आ जाती है। तो इसे भी आप कहना चाहें तो कह सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक है। ये जो फॉर्म बन जाती है, इसे देखिए आगे क्या करते हैं, इसे x से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या आ जाता है इसमें दो सम में, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स अपॉन में एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स। तो ये क्या इक्वेशन आ जाती है वो देख लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी 1 प्लस वाई अपॉन एक्स अपॉन में 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। देखिए ये क्या है, इट इज़ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज़ होमोजीनियस, चलिए पूरा लिख देते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसे हम क्या रखेंगे, देखिए डी वाई बाई डी एक्स सपोज करेंगे वाई अपॉन एक्स, लेट वाई अपॉन एक्स इक्वल टू टी, सॉरी टी मान लेता हूँ, ज़्यादातर हम टी माने हैं, तो क्या होता है वाई इक्वल टू वी माने हैं, तो वी एक्स हो जाता है। इसका डिफ्रेंशिएशन करें डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। ये वैल्यू आती है। तो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है।
हम क्या करेंगे, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 तथा 2 से। तो क्या होता है, ये ध्यान समझ में आ रहा है बताइए। तो ये इसको पुट करना है किसकी जगह, डी वाई बाई डी एक्स की जगह। तो क्या हो जाएगा ये v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी। ठीक है, हाँ। तो देखिए x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस वी अपॉन 1, ऊपर 1 प्लस वी माइनस वी अपॉन 1। तो क्या आ जाएगा ये 1 माइनस वी इंटू वी, सॉरी ये पूरे में लिख दिए, थोड़ा नीचे, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर वैल्यू लिखेंगे 1 माइनस वी, एलसीएम आ जाएगा। इसमें देखिए ये एज इट इज लिखेंगे 1 प्लस वी, इसमें माइनस वी प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, तो वी से वी कैंसिल आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, मुझे लग रहा है यहाँ तक ही आ रहा होगा। ठीक है, अब इसके बाद ऊपर लिखते हैं। तो ये समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिए क्या है, तो देखिए ये है, कैसे करेंगे, ये करेंगे 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वेयर डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। ये ऐसे लिखते हैं। जब आप इसे ऐसे लिख लें तो इंटीग्रेशन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगा सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो आप देख लीजिए, ऐसे अलग अलग कर लीजिए, 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वेयर माइनस डी वी लिख लीजिए, डी वी वी डी वी कितना, v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वेयर डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। इस तरह से आ गया। ठीक है, आ रही बात समझ में। चलिए मैं इधर से ऐसे आता हूँ। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे कि वही इसका तो फॉर्मूला है, इसे सपोज कर लेते हैं। सपोज कैसे, अगर मान लीजिए 1 प्लस वी स्क्वेयर को मैं t मानूँ तो कितना हो जाएगा 2v डी वी इक्वल टू डी टी। देखिए हर स्टेप करा रहा हूँ, तो 2v डी वी, देखिए हमारे पे v डी वी है, तो हो जाएगा डी टी अपॉन 2। तो क्या आ जाएगा, देखिए ये तो tan इनवर्स v हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 डी टी अपॉन टी हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, log x, log x हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको देखते हैं तो इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, tan इनवर्स v माइनस 1 अपॉन 2 log t इक्वल टू log x प्लस सी आप यहीं लिख सकते थे। तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू रख दीजिए, tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन 2 log 1 प्लस वी स्क्वेयर इक्वल टू log x प्लस सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो है tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन 2 वाई अपॉन एक्स रखेंगे इसका, तो ये हो जाएगा log एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन वाई स्क्वेयर इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, सॉरी एक्स स्क्वेयर हो जाएगा इक्वल टू log एक्स प्लस सी। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू आपके यही आंसर होती है। ज़्यादा करेंगे तो इसमें जो है लॉग वगैरह को इधर उधर ले जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई, देख लीजिए अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है वो आपको बताते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 4, क्या है वो मैं बताता हूँ।
तो देखिए आप जो है एक एक स्टेप को बहुत अच्छी तरह से करते रहें, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। क्योंकि जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपको क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए क्या है, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 2xy dy। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy डी वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ लिखेंगे 2xy, चलिए इससे लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखना है, यहाँ लिखें 2xy डी वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स। अगर देखिए जब हम डी वाई बाई डी एक्स करें तो इसे इधर ले आते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, भाई इसे साइन को अंदर ले गए अपॉन 2x, ठीक है। तो आप देखेंगे कि अगर मैं वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ इसे, किससे, वाई स्क्वायर से, तो क्या हो जाता है वो देख लीजिए। तो वाई स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आता है वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर। सब में मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है, एक्स एक एक्स, तो क्या इक्वेशन बन जाती है वो देख लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2y अपॉन एक्स, ठीक है। क्या हो जाता है 2y अपॉन एक्स। अब देखिए इसमें जो वैल्यू आ जाती है क्या करेंगे वो देखिए, क्योंकि ये क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सपोज कर लीजिए इसमें लेट y अपॉन एक्स इक्वल टू वी, तो y इक्वल टू वी एक्स बोलते हैं, डिफ्रेंशिएशन करें इसका डी वाई बाई डी एक्स होता है, और ये हो जाता है v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो जब इसको ये इक्वेशन फर्स्ट होती है, ये इक्वेशन सेकंड होती है, तो यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये जो वैल्यू हम फाइंड करने वाले हैं सॉल्व, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, देख लीजिए वहाँ पे भी इक्वेशन फर्स्ट सेकंड बिल्कुल ऐसे ही। तो आप लिख दीजिए वैल्यू, ये है v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन 2v, ठीक है। तो v स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन 2v आपके पास है, तो इस v को इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन 2v माइनस v, ठीक है, वी स्क्वेयर माइनस, तो ये क्या आ जाएगा देखिए 1 होता है इसे। तो मुझे लग रहा है आपको यहाँ तक आ रहा होगा, आगे का मैं यहाँ से करता हूँ। ठीक है, तो क्या है देखिए क्वेश्चन, ये है x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वेयर अपॉन 2v, ठीक है। तो ये है x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन 2v, या हम कहें x डी वी अपॉन डी एक्स
माइनस बाहर ले लो 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v, इसको हम कहते हैं 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन कर दीजिए इसका। देखिए बहुत ही आसान है, अगर आप जो है इसे पढ़ रहे हैं, इस तरह का इंटीग्रेशन उसमें भी था। तो क्या आ जाता है, 2 साथ है तो लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी, या आप कहेंगे लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू प्लस लॉग एक्स इक्वल टू सी, या लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू सी। वैल्यू रख दीजिए इसकी, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। देख लीजिए, ज़्यादा जल्दी नहीं करना। 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स है इक्वल टू सी। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लॉग है इसमें, ठीक है, और अपॉन में एक्स स्क्वायर, एक एक्स इक्वल टू सी। एक एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू सी, या लॉग हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू ई की पावर सी, जिसे हम क्या मान लेते हैं इसको, ए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका आंसर है। हालांकि मैंने यहाँ पर एक एक स्टेप किया है जिससे आपको कोई दिक्कत ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 पहले से था, ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, और एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा बोर्ड में आपके यहाँ, ठीक है। तो नोट करिए अच्छी तरह से।